बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब चैनल। आज 20 फरवरी 2020 पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। खेलों के हवाले से पाकिस्तान में PSL का आगाज़ कुछ देर बाद हुआ चाहता है। पाकिस्तान में खेलों का बहुत बड़ा इवेंट है ये, और पाकिस्तान की अपनी PSL है। ये 5वां एडिशन है जो कि पूरा कंप्लीट पाकिस्तान में हो रहा है। इससे पहले 4 एडिशन दुबई में हुए, वो इसलिए कि इससे पहले पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे और दुनिया की टीमें पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी। जिस दिन से श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ, इंडिया भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ बहाल हों। वो तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी, अफरा तफरी, मजहबी मुनाफरत में धकेलना चाहता था, और उसकी कोशिश थी कि पाकिस्तान में अमन अमान कायम ना हो और पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम ना बना सके। उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तान की तमाम चालों को नाकाम बनाते हुए, जिसमें 70,000 हमारे लोगों ने, जिसमें फौज में सिपाही से लेकर जनरल तक, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में अमन बहाल करने में हमारी पुलिस, रेंजर्स, हमारी खुफिया इदारे, हमारे स्पेशल ब्रांच तमाम आज वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के नापाक मंसूबे को नाकाम बनाते हुए पाकिस्तान में अमन व अमान को बहाल किया, पाकिस्तान के शहरों को अमन का गहवारा बनाया। और आज वो खुशी, वो लम्हा, वो नाकाबिले दीद ये लम्हा जो पाकिस्तानी कौम चाहती थी कि PSL हमारे मैदानों में, हमारे स्टेडियम में, हमारे शहरों में हो और पाकिस्तानी कौम इंजॉय करे। काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम खुशियों से महरूम थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तानी खुशियाँ दोबाला हैं। इससे पहले, कुछ दिन पहले, कबड्डी के आलमी कप में पाकिस्तान ने कबड्डी में हिंदुस्तान को फाइनल में हराया, और आज PSL का आगाज़ होना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तानी अवाम की कामयाबी है, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है, पाकिस्तान की है। अल्हम्दुलिल्लाह PSL में 6 टीमें इस वक्त हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 36 गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, और वो तमाम एक्शन में नज़र आएंगे। आज इन मैचेस का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा व ग्लैडिएटर के दरमियान में होगा। पाकिस्तानी अपनी अपनी टीमों को बैक करेंगे, उनकी सपोर्ट करेंगे, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान में एक हल्ला गुल्ला होगा। और इंशाअल्लाह ये हल्ला गुल्ला कायम रहे, ये खेलों की खुशियाँ हमारे मैदान में सजती रहें। ये तो थी एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए, PSL के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। दूसरी खबर, कश्मीर में आज 200 दिन हो गए हैं कश्मीरियों को कर्फ्यू में 200 दिन हो गए हैं हिंदुस्तान की जुल्म सितम को सहते हुए। और
मोदी की हुकूमत ने कश्मीरियों के लिए पानी, बुनियादी अशिया, खुराक, खाने पीने की चीज़ें, वो तंग हैं इस वक्त कश्मीरी और परेशान हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। कश्मीरियों पर जुल्मत का एक बाज़ार ये गरम है। उनकी फासिस्ट हुकूमत मोदी की, उसने कश्मीरियों को ये सोचा था, ये समझा था कि इस आर्टिकल को ख़त्म करके वो ज़बरदस्ती अपने साथ कश्मीरियों को शामिल कर लेंगे। लेकिन 200 दिन से मोदी की हुकूमत कर्फ्यू हटाने में नाकाम है। वो इसलिए कि वो कश्मीरियों की आज़ादी और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत को ख़त्म करने में मोदी की हुकूमत नाकाम है, और ना वो ये उनके दिलों से आज़ादी का जज्बा ख़त्म कर सकते हैं, ना पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत को ख़त्म कर सकते हैं। और वो चाहे जितना जुल्म व सितम कर ले, लेकिन कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत और उनके दिलों में जो आज़ादी की शम्मा रोशन है, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते। वो नौजवानों पर टार्चर कर रहे हैं, उनकी फ़ौज जुल्म ज़्यादती कर रही है, और इस वक्त उनको इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है। हमें वहाँ के हालात का, दुनिया को वहाँ के हालात का कोई पता नहीं है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि कश्मीरियों पर जो ये मुसीबतें आई हुई हैं, अल्लाह ताला इनका ख़ात्मा करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसको लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स का इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।